नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक और नए वीडियो में। अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं, तो ज़रा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती हैं? कहीं आप भी तो बाकियों की तरह अपने बालों को यहाँ-वहाँ नहीं फेंक देते या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती हैं? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती हैं? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ? और कहीं नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़े होती रहती हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ-वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ-वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी महिलाओं के साज श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्मशास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र नाम के पुस्तक में महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई गई हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक की एक एक जानकारी दी गई है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती हैं। अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कानून, कायदे हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के सातों दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। इसके अलावे कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखा सकता है। दोस्तों, सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, तो ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है, उन्हें तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यत्र तत्र फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए।
क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानी आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी भी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों न हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो यह ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानी आ सकती है। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने बालों को यत्र तत्र न फेंकें, किसी के पैरों में न आने दें, ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ दें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती है या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती है और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं को वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके या यहाँ वहाँ फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि दी गई यह जानकारी आपके जीवन में जरूर काम आएगी और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। बताए गए यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई हुई बातें और चेतावनी आपको पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।